सारा का फोन है। हेलो। हाँ सारा बेटा, कैसी हो? अम्मी आप प्लीज मेरा हाल मत पूछा करें। इस निगहत आपी ने मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दिए। अब क्या हुआ? आप प्लीज मुझे अभी 50,000 भेजें। क्या? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें 50,000 चाहिए? अम्मी आज उस निगहत आपी ने मुझे बेकारी बना दिया, हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया। अम्मी मैंने उनसे पैसे मांगे, मुझे 5,000 देने का बोल रही थी। आप खुद सोचे इतनी महंगाई में 5,000 में क्या आता है? ये तो मेरा आने जाने में गाड़ी का रेंट लग जाएगा। बेटा अभी तो मेरे पास 50,000 नहीं है तुम्हारे लिए। अगर होते मेरे पास तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती। बस अभी मेरे पास 10,000 है। अगर तुम बोलो तो मैं वो ट्रांसफर कर दूं। प्लीज अम्मी क्या हो गया है आपको? मुझे अच्छे ड्रेसेस लेने, इतने से पैसों में कौन से ड्रेसेस आएंगे? इतने से पैसों में तो एक भी ड्रेस नहीं आएगा। अरे तुम कहो तो मैं भेज देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकेंगे। नहीं चाहिए मुझे आपसे भी पैसे, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। आप खर्च करें अपनी लाडली बहू पर। अजीब लड़की है। 50,000 की शॉपिंग कौन करता है? इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। आ गई माँ की याद, या बीवी ने समझा के भेजा है? अम्मी अगर आपने इसी तरह की बातें करती हैं तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। एक तो तुम गुस्सा बहुत करते हो। इधर आके बैठो। तुम मेरे एक ही बेटे हो, अगर तुम ऐसे मुंह बना के रखोगे तो मेरा क्या हाल होगा? अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। अपनी माँ से नाराज हो? गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। नहीं अम्मी ऐसी बातें ना करें। माँ अपने बेटों से इस तरह माफी मांगती अच्छी नहीं लगती। लेकिन प्लीज अम्मी अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह से जाते हुए कैसे देख सकती थी? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो अम्मा उस बात का ये हल थोड़ी था। तो मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अम्मी अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अच्छा वो आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ बोलो। आपने आसिफ भाई को फोन किया था, वो आए क्यों नहीं? शुमाइला को पता लग गया था, उसने मुझे मना कर दिया है। आप दोबारा फोन करें आसिफ भाई को। जितना जल्दी हो सकता है शुमाइला आपी को उनके घर भेजें। वो बहुत मसले कर रही हैं यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ बेटा? दोबारा आसिफ को फोन करूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। थोड़े दिन ठहर के फिर उससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी, आपी ने जो हरकत की है और मेरे जज्बातीपन का फायदा उठाने की कोशिश की है ना, मुझे उस बात पर बहुत गुस्सा है। क्यों, क्या किया है उसने? अम्मी आपी ने अजरा के लिए तलाक की बात की है। वो कहती है कि मैं अब्बू के पास जाके उसको तलाक भेज दूं वहां से। क्या? मैं उससे बात करूंगी। अम्मी आप बात करें आपी से, वरना अगर आपी ने इस दफा कोई बात की ना तो मैं एक नहीं सुनूंगा और अजरा को लेकर चला जाऊंगा यहां से। मैं आपको बता रहा हूं। हेर इसके नाक पे गुस्सा भरा रहता है। क्या करूं मैं? मैं अपने बजट में रहते हुए पैसे बचाऊंगी। देखो मुझे घर चलाना है और बस अभी यही पैसे हैं। बस मैं ट्रांसफर कर रही हूँ।
अम्मी, ये अज़रा को आप समझा दें। इसने मेरे बच्चों के बारे में बात की है और आप अच्छे से जानती हैं कि उनके बारे में कोई कुछ कहे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक तो गुस्सा कम करो और बताओ अजरा ने क्या बोला है। अम्मी, उसने मुझे घर जाने, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने की बात की है। मतलब इस घर पे बहू का राज है, बेटियों की कोई हैसियत नहीं है क्या? और आपको पता है उसके लहजे में जो हकारत थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा समझती हो। देखो शुमाइला, तुमने आसिफ को यहाँ बुलाने से मना करवा दिया। तुम यहाँ पे इस तरह से रहोगी तो लोग बातें तो बनाएंगे ही ना। आसिफ को यहाँ आने दो, हम बैठ के बात कर लेंगे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाए? ऐसा किसी ने नहीं कहा है, बिला वजह के शोर मचाने लगती हो। हम तो यही चाहते हैं ना कि तुम अपने शौहर और बच्चों के साथ इज्जत से रहो। आ गई ना बहू की बात आपकी जुबान पर? अम्मी, आप भी उसे डरने लगी हैं, क्योंकि जैसा वो सोचती और बोलती है ना, आप भी बिल्कुल वैसे ही बोल रही हैं। ऐसी बात नहीं है शुमाइला, हम तुम्हारी और बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। अरे निकलो इस जिंदगी से, अपने घर में जाके सुकून से रहो। अम्मी, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बेटी हूं और आप मुझे जबरदस्ती इस घर से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो बस बिला वजह के मसले का हल चाहती हूँ। अम्मी, मसला तो अब बिगड़ेगा। आप मुझे काट कर फेंक तो नहीं सकती। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, अज़रा होगी। मैं समझ गई, तुमने ही उसकी तलाक की बात की थी ना? अगर ऐसा है तो, और उसने आपके कान भर ही दिए हैं, तो ठीक है, फिर तो उसकी तलाक होनी ही चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना, तो अम्मी, आप एक बहुत बड़े नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। अम्मी, देख लीजिएगा, इस बार जो नुकसान होगा ना, उसमें आप अपने बेटे सलमान को खो देंगी। ये आपकी बहू की जो नहुसत है ना, आपके बेटे को खा जाएगी। और फिर सारी उम्र बैठकर आप अपने बेटे के लिए रोती रहना। हेलो अकबर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपकी पूरी पेमेंट का इंतज़ाम हो गया है। आप किसी को भेज दें मेरे घर, मैं उसके हैंड ओवर कर दूंगा जी। नहीं नहीं, क्या बात करते हैं, मैं वादे का बहुत पक्का हूँ। जो पेमेंट आपने बोली थी वो पूरी है जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
50 कम है? हेलो बेटा, नाराज क्यों हो रहे हो बेटा? एक बात बोलूं, ये रोज रोज के झंझट को खत्म करो। तुम यहाँ पर आ जाओ और तुम दोनों के दरमियान जो भी गलतफहमी है, जो भी नाराजगी है, उसे खत्म करो। अब देखो ना, तुम दोनों के झगड़ों की वजह से बच्चे कितने मसाइल का शिकार हैं। अपना घर बसाओ, ठीक है? आओ और आके शुमाइला को लेके चले जाओ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मुराद, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ वो आप ही, मेरे रूम में कौन गया था? क्या हुआ मुराद? तुम्हारे कमरे में तुम्हारे और सारा के अलावा कौन जा सकता है? सॉरी आप ही, एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मसला ही कुछ ऐसा है। मुराद मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अब क्या बताऊं आपको आप ही, वो किसी को पैसे देने के लिए रखे थे, पैसे गायब हो गए। क्या मतलब पैसे चोरी हो गए? मुराद, तुम्हारे कमरे से कौन चोरी कर सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ, और पूरे 50,000 रुपए कम है, और मुझे किसी को भी देने हैं। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अब अभी ये सारा कहाँ है? सारा वो मार्केट गई है शायद। हाँ, वो मुझे याद आया कि उसने मुझसे पैसे मांगे थे शॉपिंग के लिए। मैंने दिए भी थे मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। सारा, तुम कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग के लिए गई थी, मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, तुम तो लेकर जाते नहीं हो मुझे। मुराद, तुम ये कपड़े देखो जो मैं लेकर आई, कैसे लग रहे? अलमारी से 50,000 तुमने निकाले? शॉपिंग करनी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। इसका मतलब तुमने पैसे चोरी किए? ना ना, चोरी नहीं की मैंने मुराद। बीवी के कुछ हकूक होते हैं, खर्चे होते हैं, पूरे करने होते हैं। कहां से लूं मैं? सारा, मेरी बात का जवाब दो कि तुमने पैसे चोरी क्यों किए हैं? चोरी नहीं किए मैंने, कमरे में रखे थे, मुझे जरूरत थी, मैंने ले लिए। सारा, तुम कितनी रिलैक्स होकर ये बात कर रही हो? तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? वैसे भी मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। पैसे चाहिए होते हैं मुझे, कहां से लूं मैं? तुम तो मुझे खर्चा देते नहीं हो। आप ही तुम्हें पैसे दे रही थी, तुमने खुद ही इनकार किया है। सिर्फ 5,000 5,000 दे रही थी मुझे वो मुराद, तो आने जाने का रेंट लग जाता है गाड़ी का। सारा, मुझे अफसोस है तुम्हारी इस हरकत पर। तुम इस हद तक गिर जाओगी?
मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो समझ रहा था सारा कि तुम इस घर का ख्याल रखने लगी हो। आप ही के आने के बाद से तुम्हें घरदारी समझ में आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल संभाल रही हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो देखो ना, अपनी बीवी के लिए सिर्फ चंद टके देते हो तुम, और सारा खर्चा निकलता आप ही के हाथ में। और तुम चाहते हो मैं ये सब बर्दाश्त करूं? डिस्गस्टिंग। सोच भी नहीं सकता था सारा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अगर तुम्हें मेरी इस हरकत पे इतना ही अफसोस है ना, तो अफसोस करने से पहले मेरे हकूक पूरे करो, वरना तुम ऐसे ही चोरियां करती रहोगी। चोरी का लफ्ज इस्तेमाल मत करो मुराद। मैं एक एक रुपए के लिए तुमसे भीख नहीं मांग सकती। लेकिन तुम भी तो देखो ना, अपनी बीवी के लिए सिर्फ चंद टके देते हो तुम, और सारा खर्चा निकलता आप ही के हाथ में। और तुम चाहते हो मैं ये सब बर्दाश्त करूं? अगर तुम्हें मेरी इस हरकत पे इतना ही अफसोस है ना, तो अफसोस करने से पहले मेरे हकूक पूरे करो। चोरी का लफ्ज इस्तेमाल मत करो मुराद। मैं एक एक रुपए के लिए तुमसे भीख नहीं मांग सकती। मुराद, ये लो पैसे, जो कम पड़े हैं उसमें मिला लो, पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे ये नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मुराद, ये पैसे तुम्हारे ही दिए हुए हैं, घर के खर्चे में से बचाए थे मैंने। शाबाश, मेरी बात मानो, रख लो इसे प्लीज। आप ही मुझे बहुत दुख हो रहा है। सारा ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुराद, अपने दिल को संभालो। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। उसने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन उसके पास पहले ही इतने सूट हैं। ये सोच के मैंने पैसे नहीं दिए कि फजूल खर्ची होगी। मगर वो इस हद तक चली जाएगी, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अंदाजा नहीं था अभी कि वो इस हद तक जा सकती है। तो तुम्हारा काम, तुम्हारा कारोबार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम खाली हाथ रहोगे, वो औरत तुम्हें सड़क पे लाके छोड़ेगी। आप ही अजरा नहीं, जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। वो तुम्हारी इस झूठी हरकत पे तुम्हें घर से भी निकाल सकता है। आप ही, ये मेरा घर, मैं इसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने जितनी साजिशें करनी है कर लें। मेरे ख्याल से आपको तो
अपने बच्चों के पास जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ अजरा कि तुम अपनी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना।